हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। क्या सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप सी की सबसे ज्यादा हाई सैलरी वाली पोस्ट ट्रेन मैनेजर के बारे में। दोस्तों ट्रेन मैनेजर की लेटेस्ट पे स्लिप भी आपको दिखाई जाएगी अप्रैल 2026 की। साथ ही ट्रेन मैनेजर कैसे बनते हैं उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। दोस्तों इनके किलोमीटर अलाउंस में वृद्धि कर दी गई है 25% तक, जो कि 1 अप्रैल 2024 से इनको फायदा मिलेगा। तो इनका एरियर भी बनना था, तो क्या इस बार एरियर का भुगतान किया गया है? अगर हाँ तो कितना भुगतान इनको किया गया है? साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेन मैनेजर है वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ट्रेन मैनेजर जो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से बन सकते हो या फिर एलडीसी या जीडीसी कोटे के माध्यम से भी भर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्स में साथी होते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को मौका मिलता है एलडीसी कोटे में। और एलडीसी कोटे से 85% जो पोस्ट है आपकी जो है ट्रेन में की एलडीसी कोटे से भरी जाती है। तो 60% कोटे की भर्ती आती है, एक 25% कोटे की भर्ती आती है। तो आपकी 85% पोस्ट आपकी यहाँ से भरी जाती है। बाकी की 15% जो पोस्ट है इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकालते हैं, और इसका भी 25% पोस्ट है आपकी जीडीसी से निकालते हैं। तो जीडीसी से और आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पोस्ट बहुत ही कम निकलती है। जिन भाइयों को ट्रेन मैनेजर बनना है डिपार्टमेंट कोटे के तहत, तो वो जो है यहाँ पे ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्स में पोस्ट अगर आपको अलॉट हो जाती है तो आप बड़े इजीली यहाँ पे ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन मैनेजर बना जाता है। डायरेक्ट भर्ती के अंदर आपसे ग्रेजुएशन मांगी जाती है यहाँ पे, और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से आपकी भर्ती आती है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट इस पोस्ट पे जा सकते हो। या फिर ग्रुप डी के माध्यम से आप पॉइंट्समैन में एंट्री लेके या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में एंट्री लेके जीडीसी के माध्यम से आप ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी पे स्लिप दिखाता हूँ अप्रैल 2026 की। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप अप्रैल 2026 की पे स्लिप देख पा रहे होंगे। सीनियर ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे है, गुड्स गार्ड जिसको आप बोल सकते हैं, सीनियर गुड्स गार्ड। और यहाँ पे देखिए बीकानेर डिवीजन में भाई कार्यरत है, और यहाँ पे सबसे पहले नाम वगैरह है, डेजिग्नेशन है, और डिपार्टमेंट जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट आती है। स्टेशन मास्टर भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, ट्रेन मैनेजर भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख पा रहे होंगे 13/12/2014 की। तो आप देखोगे कि 13/12/2014 की ज्वाइनिंग है। फिर इनका बेसिक जो है इतना ज्यादा क्यों नहीं? तो देखिए पहले ये जो है पॉइंट्समैन की पोस्ट पे कार्यरत थे कई सालों तक, और अभी कुछ सालों पहले 4-5 साल पहले ये जो है यहाँ पे ट्रेन मैनेजर बने हैं। तो ट्रेन मैनेजर की इनिशियल जो पेमेंट होती है वो 29,200 के करीब होती है। 29,200 लेवल 5 में इनकी भर्ती होती है, और इनको लेवल 6 मिल चुका है, प्रमोशन हो गया है। लेवल 6 से एक लेवल आगे बढ़ गए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे जब आप ट्रेन मैनेजर बनते हो तो 2 से 2.5 साल के अंदर आपको लेवल 5 से लेवल 6 से मिल जाता है, जिसका बेसिक 35,400 होता है। और इस पे इनको 1-2 साल पहले बन चुके, तो इसलिए इनका इंक्रीमेंट भी मिल गया है। तो देखिए बेसिक इतनी कम है, फिर भी आप इनका पेमेंट देखोगे तो 1 लाख प्लस यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1/7/2026 को इनका फिर से इंक्रीमेंट लगने वाला है, तो 38,000 प्लस इनका यहाँ पे बेसिक हो जाएगा। इधर बैंकिंग डिटेल है जो कि हाइड कर दी गई। पेमेंट आप देखोगे इधर तो देखिए 1,12,032 रुपए इनका ग्रोस पेमेंट बना है। बेसिक पेमेंट 37,600 है। डीएनएस अलाउंस जो है 29,328 है। देखिए दोस्तों रनिंग जो पोस्टें होती हैं, जैसे मैं बात करूं लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर, इनको 30% जो भत्ते हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी एक चीज को समझना कि जो बेसिक है 37,600 रुपए, इसका 130% निकालेंगे, जो भी अमाउंट आएगा 130% आपका, उसके ऊपर इनको सारे भत्ते मिलते हैं। यानी आपका डीए भी इसके ऊपर मिलेगा, आपका एचआरए भी 130% के ऊपर मिलेगा। लेकिन बेसिक और बेसिक का जो 130% है, इसका जो डिफरेंस है 30% का, ये आपको ऑन द स्पॉट या इन हैंड नहीं दिया जाता है। रेलवे का कहना है कि आप रनिंग रूम की फैसिलिटी का यूज करते हो, इसलिए 1% पर डे के हिसाब से इसका आपका डिडक्शन करके 30% आपका लेप्स कर दिया जाता है। लेकिन इसके जो भत्ते हैं 130% के ऊपर, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। यानी 37,600 का अगर आप 60% निकालोगे जो वर्तमान में डीए है, तो इस अमाउंट से आपका कम ही निकल के आता है। तो ये जो डिफरेंस है वो 130% इसका बेसिक का निकालेंगे, फिर उसके ऊपर भत्ते लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको डीए ज्यादा देखने को मिलेगा। डीए का एरियर है 3 महीनों का, जनवरी फरवरी मार्च का। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे 1800 प्लस डीए मिलता है, तो 2880 रुपए, पहले 2844 था। इसमें 36 रुपए बढ़ोतरी हुई थी, इसके भी एरियर में यहाँ पे भुगतान किया गया है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो हाइक इनकी सैलरी बनाता है वो होता है किलोमीटर अलाउंस। 33,488 रुपए इनका किलोमीटर अलाउंस बना है। किसी किसी भाई का यहाँ पर 38,000 बन जाता है, किसी का 40,000 बन सकता है, और किसी का 20,000। नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना गाड़ी चलाते हो पर्टिकुलर महीने के अंदर, उस हिसाब से आपका किलोमीटर अलाउंस यहाँ पे बनता है। जितने अधिक गाड़ी चलाओगे आप उतना ही अधिक आपका किलोमीटर अलाउंस बढ़ेगा। और अभी हाल ही में इसमें वृद्धि भी कर दी गई है, तो आगामी दिनों में जब इंप्लीमेंट हो जाएगी चीजें तो आपको ज्यादा किलोमीटर अलाउंस देखने को मिलेगा।
देखिए लीव अलाउंस भी इनको मिला है, छुट्टियां अगर ये लेते हैं तो उनका भी पैसा इनको मिलता है। तो ये कैसे मिलता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि 30% का जो पैसा है वो सरकार काट लेती है, रेलवे काट लेती है रनिंग रूम की फैसिलिटी यूज करने के लिए। तो मान लो किसी दिन ये छुट्टी पे रहेंगे तो उस दिन रनिंग रूम का फायदा या उसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो 1% इनकी बेसिक पेमेंट जो होती है उसका 1% के हिसाब से इनको जितने दिन की छुट्टियां, मान लो 5 दिन की छुट्टी ली तो बेसिक का 5% इनको लीव अलाउंस के नाम से रिटर्न कर दिया जाएगा। और नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी करते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिला है। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो 788 रुपए, यानी इसके अंदर डीए कैरियर अगर 3000 को आप हटा दो 2-3 हजार को, तो सारा जो पेमेंट है वो फेयर है और हर महीने आपको इतनी सैलरी मिल सकती है। तो 1 लाख रुपए प्लस बड़े इजीली यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के अंदर सैलरी बन जाती है। अगर कोई इनिशियल भाई लेवल 5 के अंदर भी भर्ती होता है जिसका बेसिक 29,400 होता है और इस भाई का जो 37,000 यानी 10,000 का इनमें डिफरेंस है, मोटा मोटा 15-20 हजार का अगर डिफरेंस आप मान भी लो, फिर भी 80,000 प्लस आपकी पेमेंट आराम से बन सकती है इनिशियल किसी ट्रेन मैनेजर की। तो सबसे ज्यादा सैलरी आपको अगर चाहिए तो आप इस पोस्ट पे जा सकते हो। इनिशियली लाइफ थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी वाली होती है जब तक आप गुड्स ट्रेन मैनेजर के अंदर, गुड्स के अंदर चलते हो, तो अनशेड्यूल जॉब थोड़ी सी रहती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर में आने के बाद में आपकी जो लाइफ है थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। टोटल रिकवरीज में रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपए, न्यू पेंशन स्कीम के 8,114 रुपए बेसिक प्लस डीए का 10%। इन्होंने क्वार्टर अलॉटमेंट करा रखा है। देखिए दोस्तों, अगर एक मोटी बात ये भी क्वार्टर अलॉट करा रखा है, अगर क्वार्टर के पास में नहीं होता है तो 5,000 रुपए आप सैलरी में और ऐड करते हैं तो 1,20,000 के करीब आपकी सैलरी पहुंच जाती है। 1 लाख के करीब 1,20,000 जो सैलरी है बहुत अच्छी खासी आप इसको मान सकते हैं। यूनियन वगैरह के सालाना एक बार करते हैं तो वो भी यहाँ पे, ये आपकी इच्छा है आप कटवाओ या नहीं कटवाओ, आपसे रिटर्न में लेते हैं। इधर जो है इनके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की जो है किस्तें कुछ अग्रिम है, वो क्वार्टर का जो चार्जेस वगैरह हैं वो ड्यू है तो ये कट जाएगी। बाकी 1,02,150 उनका नेट पेमेंट बना है, जो कि बहुत ही शानदार बेहतरीन पेमेंट आप मान सकते हो आपका ट्रेन मैनेजर के लिए। अब देखिए दोस्तों, किलोमीटर अलाउंस का एरियर इनको मिलना था लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जब इनका एरियर बनेगा 2 से 2.5 साल का तो लाखों रुपए में इनका एरियर यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि 1 महीने का ये पेमेंट है। इसका 25% तक आप बढ़ा के देख लीजिएगा कितना पेमेंट है ये 1 महीने का। ऐसे में पूरे महीनों का लगभग 30 महीनों का एरियर इनको यहाँ पे मिलने वाला है। तो लाखों रुपए में इनका सभी जो ट्रेन मैनेजर साथी है और जो लोको पायलट्स है, एलपी और लोको पायलट, उनको यहाँ पे एरियर का भुगतान किया जाएगा किलोमीटर अलाउंस का। तो यहाँ पे अभी तक भुगतान नहीं किया गया इस पे स्लिप में। बिना भुगतान के, बिना किसी विशेष एरियर के अगर सैलरी यहाँ पे 1,15,000 के करीब बन रही है तो यकीन मानिए बहुत अच्छी खासी सैलरी आप इसको मान सकते हैं। तो सभी साथी यहाँ पे जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने जी जान से जुड़ जाइएगा। सैलरी बहुत अच्छी खासी आपको इस पोस्ट के ऊपर देखने को मिलती है। लोको पायलट में भी सारी कुछ यही फैसिलिटीज रहती है, लेकिन लोको पायलट का जो इनिशियल बेसिक होता है दोस्तों वो लेवल 2 की पोस्ट होती है, ये लेवल 5 की पोस्ट है, इसलिए सैलरी में काफी बड़ा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थी जानकारी, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आगे जो है वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाया जाए। थैंक यू।